आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जो क्राइम को खत्म करने के लिए एक ऐसा रोबोकॉप बनाता है जिसे देखते ही क्रिमिनल्स की हालत खराब हो जाया करती थी। मगर अब क्या होता है जब उसी का बनाया गया रोबोट उसी की जान बचाने के लिए उसकी कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर देता है, और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक रोबोटिक बॉडी में पाता है। वो उस रोबोटिक बॉडी के साथ क्या क्या करता है और क्या वो अपनी बॉडी में वापस जा पाता है, जानते हैं इस अमेजिंग सी कहानी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। हर जगह क्रिमिनल्स खुलेआम चोरी और मर्डर करने लगे थे। पूरी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ चुकी होती है, और अब इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि न चाहते हुए भी उन्हें अपने पुलिस फोर्स में रोबोकॉप्स को डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि पूरी कंट्री से अब क्राइम को खत्म करने का बस एक यही रास्ता रह गया था। इधर अगले सीन में हमें गवर्नमेंट ऑफिसर को रोबोकॉप बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर देते हुए देखते हैं, जहां उन्हें जल्द से जल्द ढेर सारे रोबोकॉप बनाकर गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं ताकि पूरी कंट्री में क्राइम पर लगाम लगाया जा सके। अब कुछ देर बाद हम रोबोकॉप बनाने वाले मेन साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम डियान होता है। डियान दिन रात मेहनत करके ढेर सारे रोबोकॉप्स बना रहा होता है, और इधर नेक्स्ट सीन में उसी कंपनी के एक और साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम विंसेंट होता है। विंसेंट ने भी रोबोकॉप का एक मॉडल बनाया होता है जिसे वो गवर्नमेंट ऑफिसर को दिखा रहा होता है ताकि उसके मॉडल को अप्रूवल मिल जाए और उसे पुलिस फोर्स में शामिल कर लिया जाए। मगर साइज में काफी बड़ा होने और काफी एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से उसका ये मॉडल रिजेक्ट हो जाता है। इधर अगले सीन में खराब रोबोट को लैब में आता हुआ देखते हैं जो कि अक्सर ही खराब हो जाया करता था और हर बार इसे रिपेयर कर वापस फोर्स में डिप्लॉय कर दिया जाता था। अब कुछ देर बाद हमें गैंग को पुलिस से बचकर भागता हुआ देखते हैं। इस गैंग के लोग दरअसल ड्रग डिलीवरी का काम किया करते थे और आज भी वो वही कर रहे होते हैं, मगर तभी पुलिस से बचकर भागने की वजह से गाड़ी में पड़ा ड्रग्स पूरी तरह से खराब हो जाता है। और अब पुलिस से बचकर जैसे ही ड्रग्स डिलीवर करने पहुंचते हैं कि तभी ड्रग्स लेने आए आदमी उसे लेने से मना कर देता है और उनसे अपने पैसे वापस मांगने लगता है। मगर इसके पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाता कि तभी हम वहाँ पुलिस और रोबोकॉप का आता हुआ देखते हैं। इधर दोनों गैंग उसे बचते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी गैंग का लीडर एक मिसाइल से एक रोबोकॉप को उड़ा देता है जो कि अक्सर ही खराब हो जाया करता था। और अब जैसे उसे ठीक करने लैब में ले जाया जाता है कि तभी डियान उसे चेक करके रिसाइकिल के लिए भेज देता है, क्योंकि वो रोबोट इतनी बार डैमेज हो चुका था कि इस बार उसे रिपेयर कर पाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और इसलिए ना चाहते हुए डियान को उसे क्रश करने के लिए भेजना पड़ता है। इधर अगले सीन में हम गैंग लीडर को देखते हैं जो कि अब ड्रग डीलर को कॉल करके उससे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं वहां आकर तुम सबको मार डालूंगा। जिस पर अब उसकी बातें सुनकर ड्रग डीलर काफी परेशान हो जाता है और अब वो अपने साथियों को पूरी बात बताते हुए उनसे कहता है कि हम $20 मिलियन कहां से लाएंगे। जिस पर अब तीनों मिलकर फाइनली डिसाइड करते हैं कि इतने सारे पैसों का इंतजाम सिर्फ रॉबरी से ही पॉसिबल है। मगर इनके लिए प्रॉब्लम रॉबरी नहीं बल्कि रोबोकॉप्स थे जो कि हर जगह पहुंच जाया करते थे। मगर तभी उनकी टीम की एक मेंबर उनसे कहती है कि अगर हमें सच में इस रॉबरी को अंजाम देना है तो हमें रोबोकॉप को नहीं बल्कि उसके क्रिएटर को पकड़ना चाहिए ताकि उसकी मदद से हम सारे रोबोकॉप्स को डीएक्टिवेट कर इस रॉबरी को अंजाम दे सके। इधर अगले सीन में हम डियान को देखते हैं जो कि अपने लैब में अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा होता है। वो अपने इस प्रोजेक्ट में काफी दिनों से लगा हुआ था और आज आखिरकार उसका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो ही जाता है। वो फौरन वहां से भागकर कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर उनसे कहता है कि मैं कई दिनों से एक रोबोट पर काम कर रहा था जो कि इंसानों के जैसे सोचने और समझने में केपेबल हो, जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, और आज फाइनली मैंने उसे सक्सेसफुली बना ही लिया। मगर डायरेक्टर रोबोकॉप्स में किसी भी तरह की चेंजेस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और इसलिए वो डियान से कहती कि कंपनी को इस अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो, और इतना कहकर वो उसे वहां से जाने को कहती है। मगर इधर डियान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो किसी भी हाल में इस मॉडल को बनाना चाहता था, मगर कंपनी के सपोर्ट ना करने पर उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और इसलिए वो फौरन उस डैमेज रिपोर्ट को अपनी गाड़ी में भरने लगता है जिसे कुछ दिनों पहले उसने रिसाइकलिंग के लिए भेजा था। साथ ही साथ वो उस चिप को भी उठा लेता है जिस पर वो कई महीनों से काम कर रहा था। और अब जैसे वो सिक्योरिटी को क्रॉस करके कंपनी के बाहर जाता है कि तभी गैंग के लोग अचानक उस पर हमला कर देते हैं, और अब अगले ही पहले उसे किडनैप कर एक खुफिया ठिकाने में ले जाया जाता है। वहां जाकर गैंग का लीडर डियान से पूछता है कि हमें जल्दी से बताओ कि इन रोबोकॉप्स को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। जिस पर अब डियान उनसे कहता है कि ऐसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सारे रोबोट्स हाईली एडवांस नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसे हैक कर पाना नामुमकिन है। अब कुछ देर बाद जब गैंग के लोग उसकी गाड़ी को चेक करते हैं तो उन्हें वहां वो डैमेज रोबोट मिल जाता है। वो फौरन डियान के पास जाकर उससे पूछते हैं कि ये रोबोट तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रहा है, क्या तुम उसे कोई नया रोबोट बनाने वाले हो। जिस पर डियान उनसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डैमेज रोबोट है और मैं इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने इसे अपने साथ ले जा रहा था। जिस पर अब गैंग का लीडर उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है यही करो और इस नए रोबोट को हमारे लिए बनाओ। जिस पर अब डियान पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होता, मगर गन पॉइंट में होने की वजह से वो इसके लिए तैयार हो जाता है। और अब जैसे वो उस रोबोट में चिप लगाकर उसे ऑन करता है तो वो रोबोट उन सबको अपने सामने देखकर काफी डर जाता है और टेबल के पीछे जाकर छुप जाता है। दरअसल वो ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि डियान ने उसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया था उसके अकॉर्डिंग वो किसी इंसान के बच्चे के जैसे ही अपने आसपास की चीजों से काफी कुछ सीखता था, और अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। वो अपने आसपास की चीजों से अपने आसपास के लोगों से काफी कुछ सीख रहा था। अब कुछ देर बाद फीमेल ड्रग डीलर उसे चैपी कहकर अपने पास बुलाती है जिससे वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। मगर इधर गैंग का लीडर डियान को गन पॉइंट में रखकर उसे वहां से चले जाने को कहता है ताकि वो उस रोबोट को अपने पास रखकर उसे चोरी के लिए ट्रेन कर सके, और अब अगले पल डियान चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अब डियान की बनाई गई चिप को चुराने उसकी लैब में जाता है, मगर वहां उसे कोई भी चिप नहीं मिलती। और अब जैसे वो उस चिप की लोकेशन ट्रेस करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो चिप कहीं और नहीं बल्कि उसी खराब रोबोट में लगी हुई है जिसे कुछ दिनों पहले रिसाइकिल करने के लिए भेजा गया था। इधर अगले सीन में हम डियान को देखते
देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा चैपी के बारे में कुछ सोच रहा होता है। और तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि कहीं ड्रग गैंग के लोग चैपी को किसी क्राइम में इन्वॉल्व न कर दें, और इसीलिए अगले ही पल वो अपनी कार लेकर सीधा चैपी की तरफ निकल जाता है। मगर अब चूंकि विंसेंट को उस पर शक हो चुका था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब कुछ देर बाद हम डियान को चैपी के सामने देखते हैं। वहां जाकर वो उसे एक प्रॉमिस करने को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे और किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जिस पर अब चैपी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ देर बाद डियान चैपी को जैसे ही पेंटिंग करना सिखा रहा होता है कि तभी वहां गैंग का लीडर आ जाता है। वो डियान को चैपी के सामने देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और अब अगली पल वो उसे मारते हुए उसे कहता है कि अगर मैंने अगली बार तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इतना कहकर वो चैपी को अपने साथ कहीं ले जाता है। कुछ देर बाद हम चैपी को कुछ लोगों के सामने देखते हैं। गैंग का लीडर उनसे ये कहकर चला जाता है कि वो सब मिलकर चैपी को खूब परेशान करे ताकि वो खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार रख सके। मगर इधर चैपी का दिमाग तो बच्चों के जैसा होता है और इसलिए वो उनकी किसी भी मूव का कोई जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप मार खाता रहता है। मगर अब जैसी वो उसकी बॉडी में आग लगाते हैं कि तभी चैपी वहां से फौरन भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अब चैपी की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसके सामने आ जाता है और अब अगली पल वो उसे ऑफ कर उसका हाथ काट देता है और फिर उसकी बॉडी से वो चिप निकाल लेता है जिसे डियोन ने इंस्टॉल किया था। और अब जैसे वो चैपी को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है कि तभी चैपी उन पर अटैक कर वहां से भाग जाता है। वहां से भागकर वो सीधा ड्रग गैंग के पास चला जाता है जहां उसकी ऐसी हालत देखकर फीमेल ड्रग डीलर काफी परेशान हो जाती है। वो चैपी को एक बच्चे के जैसे प्यार करते हुए उसे पूछती है कि उसकी ऐसी हालत आखिरकार किसने की, मगर चैपी काफी डरा हुआ होता है और इसीलिए वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। इधर ड्रग गैंग का दूसरा मेंबर आकर चैपी के हाथ को ठीक कर देता है जिसे अब चैपी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अगली सुबह हम चैपी को ड्रग डीलर के सामने देखते हैं। ड्रग डीलर माफी मांगते हुए उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मैं तो बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि तुम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रह सको। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए क्योंकि कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ वो फिर कभी दोबारा ना हो। जिस पर अब उसकी बातें सुनकर चैपी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है और अब अगले पल गैंग का लीडर उसे फाइट करने के अलग अलग तरीके सिखाने लगता है और रोबोटिक ब्रेन होने की वजह से चैपी उन मूव्स को बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सीख जाता है। और अब इसके बाद गैंग के लोग चैपी के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे खूब सारी चोरियां करवाते हैं और अब देखते देखते उनके पास ढेर सारे पैसे और हथियार भी आ जाते हैं। अब एक दिन जब चैपी एक मरे हुए डॉग के सामने उदास बैठा होता है तब गैंग का लीडर उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम इतने सैड क्यों हो, या हर किसी को एक न एक दिन तो मरना ही है। जिस पर चैपी उससे कहता है कि मैं एक रोबोट हूँ और मैं कभी नहीं मर सकता। मगर तभी गैंग का लीडर उससे कहता है कि तुम अपने चेस्ट में बने इस बैटरी इंडिकेटर को देख रहे हो, डियान ने जानबूझकर तुम्हें ऐसा बनाया है ताकि जैसे ही तुम्हारी बैटरी खत्म हो तुम भी मारे जाओ। और अब इधर गैंग लीडर की सारी बातें सुनकर चैपी को डियान के नाम से नफरत हो जाती है। और अब एक दिन जब डियान उसके सामने जाता है तो चैपी उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिस पर अब डियान उसके पास जाकर उसे पूछता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर चैपी गुस्सा होकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी बॉडी में डाला ताकि मैं भी एक दिन इंसानों के जैसे मारा जाऊं। डियान फौरन उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें किसने ऐसा कहा, तुम अकेले ही ऐसा रोबोट नहीं हो जिसमें बैटरी लगी है, तुम जैसे और भी कई रोबोट्स हैं। इधर अगले सीन में हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अब चैपी की बॉडी से चुराए चिप की मदद से डियोन के बनाए सारे रोबोट्स को कोलैप्स करना शुरू कर देता है। और अब देखते ही देखते डियोन के बनाए सारे रोबोट्स एक एक कर कोलैप्स होने लगते हैं। इधर चैपी भी उसे बच नहीं पाता और अचानक नीचे गिर जाता है। लेकिन अब चूंकि डियान उसके सामने ही खड़ा था इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय होने से पहले ही लैब में ले जाता है और फिर उसके सिस्टम को ऑफ कर रिबूट कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। इधर ऑन होते ही चैपी डियोन को गले से लगा लेता है और अब कुछ देर बाद वो विंसेंट के बनाए रोबोट को देखकर डियान से कहता है कि मुझे इस बॉडी में ट्रांसफर कर दो। लेकिन डियान उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रोबोट एक एआई है और तुम तो इंसानों के जैसे सोच सकते हो, खुद अपने फैसले ले सकते हो, तुम्हारा डेटा कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी अपनी खुद की मेमोरी है। जिस पर अब उसकी बातें सुनकर चैपी काफी गुस्सा हो जाता है और फिर लड़ते हुए उससे कहता है कि तुम तो चाहते नहीं कि मैं जिंदा रहूं। इधर दूसरी तरफ हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अब चैपी की बातें सुनकर बड़ा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसने आज तक किसी भी रोबोट को इंसानों के जैसे बात करते हुए नहीं देखा था। अब कुछ देर बाद हम चैपी को देखते हैं जो कि अब गुस्से में लैब में पड़े एक न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर वहां से चला जाता है। और अब कुछ देर बाद हम उसे फीमेल ड्रग डीलर के सामने देखते हैं। वो इस न्यूरोट्रांसमीटर से उस फीमेल ड्रग डीलर की मेमोरी को कॉपी करने की कोशिश करने लगता है और सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम उसके सामने गैंग लीडर को देखते हैं। वो चैपी के पास जाकर उससे कहता है कि हमारी अगली चोरी करने का वक्त आ गया है और अब अगली पल हम उन सबको उनकी अगली चोरी के लोकेशन में देखते हैं। इधर ये पूरी खबर न्यूज में भी चल रही होती है जिसे देखकर डियान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि चैपी ने चोरी ना करने और किसी को हार्म न पहुंचाने के अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया होता है। इधर इस बात का फायदा उठाते हुए विंसेंट कंपनी की हेड से कहता है कि देखा मैं कहता था ना कि डियोन का बनाया रोबोट एक फेलियर है, आप मुझे बस एक मौका दो, मैं फौरन अपने रोबोट को भेजकर चैपी को खत्म कर दूंगा। जिस पर अब हेड उससे कहती है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या, जस्ट गो हेड, खत्म करो उस चैपी को। और अब उनके ऐसा कहते ही विंसेंट फौरन अपने रोबोट को ऑन करके चैपी को मारने भेज देता है और इधर दूसरी तरफ डियान चैपी को बचाने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट के रोबोट को ड्रग गैंग के अड्डे में देखते हैं। वहां पहुंचकर वो हर जगह अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है जिससे वहां मौजूद काफी लोग मारे जाते हैं। और अब कुछ देर बाद जैसे डियान वहां पहुंचता है कि तभी उस गोलीबारी में उसे भी एक गोली लग जाती है और वो फौरन जमीन में जा गिरता है। और तभी वहां चैपी की एक धुआंधार एंट्री होता हुआ देखते हैं जो कि डियान को बचाने आया होता है। इधर अगले सीन में विंसेंट के रोबोट को गैंग लीडर के सामने देखते हैं और अब जैसे वो उसे शूट करने वाला होता है कि तभी फीमेल ड्रग डीलर उस पर गोलियां चलाने लगती है जिसे देखते ही देखते उसका पूरा ध्यान ड्रग डीलर से हटकर फीमेल ड्रग डीलर की तरफ चला जाता है और अब अगली पल वो उसे टारगेट कर गोलियों से भून डालता है। इधर चैपी उसे अपनी मां समझता था और इसलिए उसे अपने सामने मरा हुआ देख उसे काफी गुस्सा आ जाता है और अब अगली पल वो विंसेंट के रोबोट को बॉम्ब से उड़ा देता है। इसके बाद वो डियान को लेकर सीधे लैब की तरफ निकल जाता है और कुछ देर बाद जैसे
दोनों वहाँ पहुंचते हैं कि तभी वहाँ विंसेंट उन पर गन से फायरिंग करने लगता है। इधर चैपी उस पर पहले से ही बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे ये पता था कि अभी भी जिस रोबोट ने उसकी माँ को यानी कि उस फीमेल ड्रग डीलर को मारा है उसे ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि विंसेंट खुद है। और इसलिए वो वहाँ पहुंचते ही विंसेंट को बहुत मारता है और अब फाइनली उसे इंजर्ड कर सीधे डियन के पास चला जाता है। मगर अब उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है और उसके बचने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और इसलिए ना चाहते हुए उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ता है। उसे डियन की जान बचाने के लिए उसकी मेमोरी को, उसकी कॉन्शियसनेस को एक दूसरे रोबोट में डालना पड़ता है। और अब कुछ देर बाद जैसे डियन को होश आता है वो खुद को एक रोबोट की बॉडी में देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मगर बाद में उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। अब नेक्स्ट सीन में हम चैपी, डियन और ड्रग डीलर को देखते हैं जो कि फीमेल ड्रग डीलर के क्रिमेशन में आए होते हैं। कुछ देर बाद चैपी उसकी बॉडी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी मेमोरी को भी एक रोबोट में डाल दूंगा और तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम एक फीमेल रोबोट को देखते हैं जिसमें चैपी उस फीमेल ड्रग डीलर की मेमोरी को इंस्टॉल कर रहा होता है और तभी अचानक उस रोबोट की आंख खुलती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर